हेलो स्टूडेंट्स। तो हम डिफरेंशियल इक्वेशन का कंसेप्ट देख रहे हैं और प्रीवियस लेक्चर में भी हमने इक्वेशन रिड्यूसिबल टू एग्जैक्ट फॉर्म का एग्जांपल देखा था, रूल नंबर 1 देखा है और यहाँ भी क्या करने वाले हैं। टोटल 5 रूल है, उनमें से सेकंड रूल देखने वाले हैं। इससे के पहले हम क्या करते हैं, ये जो प्रीवियस लेक्चर में हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर देखा था, रूल्स टू फाइंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर है कौन से डिफरेंशियल इक्वेशन में एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, जबकि वो नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो फर्स्ट रूल जो था वो फर्स्ट रूल भी हमने देखा है, एम एक्स प्लस एन वाई नॉन जीरो है और गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, 1/m इंटू एक्स प्लस एन इंटू वाई होता है। और इसके रिलेटेड जो एग्जाम्पल थे वो एग्जाम्पल भी हमने देखे हैं। तो प्लीज़ अभी तक आपने ये वीडियो नहीं देखे हैं तो वीडियो देखो, ताकि हम क्या कर रहे हैं, हर एक पॉइंट पे एक एक वीडियो लेक्चर तैयार कर रहे हैं। तो ये सब कंसेप्ट जो है, ये रूल नंबर 1 जो है वो कंसेप्ट आपको प्रीवियस लेक्चर जब देखेंगे वो कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। अब आप जो रूल नंबर 2 है वो रूल नंबर 2 का कंसेप्ट देखने वाले हैं। तो आपके सामने ये रूल नंबर 2 है, इसमें क्या हो जाएगा, m इंटू एक्स माइनस एन इंटू वाई जब नॉन जीरो है और गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसे फॉर्मेट में हम एक्सप्रेस किया हुआ है, एफ ऑफ एक्स वाई इंटू वाई डी एक्स प्लस जी ऑफ एक्स वाई इंटू एक्स डी वाई इक्वल टू जीरो, देन इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, 1/m इंटू एक्स माइनस एन इंटू वाई। लेकिन आपको ये समझना जरूरी है ये एक्चुअली फंक्शन ऑफ एक्स वाई क्या होता है और वो किस तरह के फंक्शन होते हैं। तो कांस्टेंट फंक्शन है 1, तो 1 हम जनरली कैसे लिख सकते हैं, एक्स वाई रेज टू 0 भी लिख सकते हैं, तो ये फंक्शन ऑफ एक्स वाई हो जाएगा। फिर जब हम साइन फंक्शन कंसिडर करेंगे तो ये साइन ऑफ एक्स वाई है, ये इस तरह का फंक्शन है, एफ ऑफ एक्स इंटू वाई, मीन्स एक्स और वाई की टर्म जो है मल्टीपल में, और दोनों की पावर भी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, स्क्वेयरिंग पार्ट भी ले सकते हैं, एक्स वाई रेज टू 2 भी ले सकते हैं, लेकिन यही एक्स वाई रेज टू 2 हम एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर ऐसा भी लिख सकते हैं। फिर एक्स वाई स्क्वेयर प्लस 1 लेंगे, ये भी क्या हो जाएगा, फंक्शन ऑफ एक्स वाई हो जाएगा। फिर नेक्स्ट जो फंक्शन है हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दूसरा फंक्शन लेते हैं हम, ई रेज टू फंक्शन लेना है, ई रेज टू एक्स वाई हो जाएगा। नेक्स्ट जो फंक्शन है वो लॉगरिथमिक फंक्शन ऑफ एक्स वाई। तो इसी तरह के फंक्शन जो है फंक्शन ऑफ एक्स वाई होते हैं। तो इस टाइप के फंक्शन के लिए क्या है, यम और एन इस टाइप का होना चाहिए, और उसके बाद वाई डी एक्स भी है और फंक्शन ऑफ एक्स वाई इंटू एक्स डी वाई है। तो ये 1/m इंटू एक्स माइनस एन इंटू वाई, ये जो हो जाएगा आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा। अब हम ये जो एग्जांपल्स है वो एग्जांपल देखते हैं इसके रिलेटेड, और उसके बाद आपको पता चल जाएगा ये किस तरह के फंक्शन होते हैं और कैसे हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करना है। तो देखते हैं एग्जांपल नंबर 1 सेकंड रूल के लिए। लेकिन एग्जांपल देखने के लिए फिर हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है वो एग्जैक्ट है या नहीं, ये हमें चेक करना है। तो हम पहले कौन से हिसाब से जानने वाले हैं, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है ऐसा मान के जा रहे हैं, लेकिन कब है, ये दोनों इक्वल है तो पार्शियल डेरिवेटिव, और नहीं है तो नॉन एग्जैक्ट है। और उसके बाद पर्टिकुलर रूल जो है नॉन एग्जैक्ट टू एग्जैक्ट करने के लिए वो हम रूल यूज़ करने वाले हैं। तो सॉल्यूशन में हम पहले क्या करेंगे, ये जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है वो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन एज इट इज़ लिखेंगे। उसके बाद एम की जो वैल्यू है, डी एक्स का कोएफिशिएंट है वो एम की वैल्यू है, आप यहाँ देख सकते हैं, ये जो है आपका एम है। तो ये एम को हम क्या करते हैं, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, इस y का मल्टीप्लिकेशन अंदर हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, y प्लस एक्स इंटू क्या हो जाएगा, y स्क्वायर हो जाएगा। तो इसी तरह हमें क्या करना है, ये सिंप्लीफाई करना है, तो ये हम ब्रैकेट को क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे,
तो ये y प्लस एक्स वाई स्क्वायर यम की वैल्यू हो गई है। लेकिन आप n देख सकते हैं, n की वैल्यू माइनस इंक्लूड करके आ रही है, तो n की वैल्यू हम नीचे ले रहे हैं। n की वैल्यू आप देख सकते हैं माइनस टाइम्स ये हो रहा है, लेकिन हम थोड़ा सा क्या करने वाले हैं, सिंप्लीफिकेशन। तो x का मल्टीप्लिकेशन इस ब्रैकेट के साथ पहले करते हैं, तो ये x माइनस ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर y हो जाता है। तो इसी तरह ये x का मल्टीप्लिकेशन, लेकिन माइनस का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ब्रैकेट में जो टर्म थे इसके साइन चेंज हो जाएंगे, तो पहली टर्म माइनस और दूसरी टर्म प्लस हो जाएगी। तो इसी तरह ये जो m और n है वो हमें अच्छी तरह फाइंड आउट करना पड़ेगा। फिर हम क्या करेंगे, ये जो डे बाई एम अपॉन डे बाई वाई फाइंड आउट करना है, तो डे बाई अपॉन डे बाई वाई ऑफ यम, लेकिन यम आपके सामने है और यही यम का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू वाई लेंगे, तो ये y का डेरिवेटिव 1 और ये जो वाई स्क्वायर है उसका डेरिवेटिव 2y हो जाएगा। तो हम y यहाँ लिखते हैं और कांस्टेंट 2 पहले लिखते हैं। तो इसी तरह ये जो डे बाई एम अपॉन डे बाई वाई हो जाएगा, इसे हम इक्वेशन नंबर 1 देते हैं। फिर हम क्या करने वाले हैं, ये जो n है, n का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x लेना है। तो देखते हैं n का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा। तो ये भी फिर हम x का डेरिवेटिव जो है 1 लेते हैं और एक्स स्क्वायर का है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2 टाइम्स x ऐसा हो जाएगा। तो इसी तरह ये जो पार्शियल डेरिवेटिव है वो पार्शियल डेरिवेटिव हम फाइंड आउट कर सकते हैं और इसे हम इक्वेशन नंबर 2 देते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 इन दोनों का यूज़ करके हम क्या कह सकते हैं, डे बाई एम अपॉन डे बाई वाई इज नॉट इक्वल टू डे बाई एन अपॉन डे बाई एक्स। तो ये क्या हो जाएगा, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज नॉट एग्जैक्ट हो जाएगा। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन नॉन एग्जैक्ट हो गया है। अब आप यहाँ देख सकते हैं गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, नाउ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म। अब आप यह देख सकते हैं ये जो हम फॉर्म लेंगे यहाँ से ही फॉर्म उठाएंगे और इस फॉर्म में है या नहीं ये हम क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। यहाँ देख सकते हैं आप ये जो y dx है यहाँ भी y dx है और ये 1 प्लस एक्स वाई है, ये फंक्शन ऑफ एक्स वाई 100% है और ये जो माइनस टाइम्स 1 माइनस एक्स वाई है ये भी 100% फंक्शन ऑफ एक्स वाई ही है, इंटू ये एक्स डी वाई दिया है, यहाँ भी दिया है। तो ये सेकंड फॉर्म रूल यूज़ कर सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, बाय रूल नंबर 2। तो ये रूल नंबर 2 क्या करना है, हमें यूज़ करना है। लेकिन रूल नंबर 2 के लिए हमें पहले क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, ये जो आप देख सकते हैं यम इंटू एक्स माइनस एन इंटू वाई फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो पहले हम यम इंटू एक्स माइनस एन इंटू वाई फाइंड आउट करने का टारगेट रखेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, वो 0 आता है या नहीं ये भी देखेंगे। तो यम की वैल्यू यहाँ आप देख सकते हैं, यम की वैल्यू जो है वो हम ये ब्रैकेट की वैल्यू है वो अच्छी लेंगे तो अच्छा रहेगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं यम की वैल्यू जो ब्रैकेट में थी वो ब्रैकेट में वैल्यू मैंने एज इट इज़ ली है और ये जो है ये भी मैंने ब्रैकेट की जो वैल्यू है वो ब्रैकेट की वैल्यू ही चूज़ की है। तो ये एन की वैल्यू इसी तरह हो जाएगी। लेकिन आप यहाँ देख सकते हैं 2 बार माइनस है तो माइनस ऑफ माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब यहाँ का सिंप्लीफिकेशन हम कैसे कर रहे हैं आप देख सकते हैं, इन दोनों में ब्रैकेट छोड़ेंगे तो ब्रैकेट छोड़ के जो है टर्म एक्स वाई के टर्म प्रेजेंट है, यहाँ भी एक्स वाई के टर्म प्रेजेंट है। तो हम क्या करते हैं, दोनों भी टर्म में से एक्स वाई को कॉमन लेते हैं। तो यहाँ एक्स वाई कॉमन लिया है और यहाँ से भी एक्स वाई कॉमन लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस यहाँ आ जाएगा क्योंकि यहाँ प्लस आप देख सकते हैं। तो ये प्लस आने के बाद फिर ये जो रिमेनिंग टर्म थी इसी तरह हम कर सकते हैं। तो एकदम सिंपल तरीके से हम क्या करते हैं,
ये सिंप्लीफिकेशन आपके सामने दे रहे हैं। ये एक्स वाई और माइनस एक्स वाई आप देख सकते हैं, दोनों कैंसिल हो जाएंगे और 1 + 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और यही जो पार्ट है, यही पार्ट हम कैसे लिख सकते हैं, 2 टाइम्स एक्स वाई ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन ये 2xy क्या है, नॉन जीरो है। तो m इंटू एक्स माइनस n इंटू वाई जो आपके सामने दिख रहा है वो क्या है, नॉन जीरो है। तो m इंटू एक्स माइनस n इंटू वाई नॉन जीरो है, तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है वो शायद आपको अभी अभी देखा है। वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर का कंसेप्ट क्या होता है, IF इज इक्वल टू 1/m इंटू एक्स माइनस n इंटू वाई हो जाएगा। लेकिन आप यहाँ देख सकते हैं ये जो m इंटू एक्स माइनस n इंटू वाई की जो वैल्यू है वो क्या है, 2xy है। तो ये हो गया हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, मल्टीप्लाई गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर। और यह इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, जनरली 1/2xy है। तो इक्वेशन 1 जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन था वो मैं क्या कर रहा हूँ, एज इट इज इक्वेशन 1 आपके सामने दे रहा हूँ। और इसमें हमें क्या करना है, ये जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मल्टीप्लिकेशन हर एक टर्म के साथ करना है। तो ये पहले टर्म के साथ हो जाएगा, दूसरे टर्म के साथ, राइट हैंड साइड के साथ भी इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, लेकिन वो 0 ही आ जाएगा। तो इसी तरह ये जो पार्ट है, ये पार्ट फिर 1/xy का मल्टीप्लिकेशन जो है इस 1 के साथ हो जाएगा और इस xy के साथ भी हो जाएगा, लेकिन 1 के साथ हो जाता है तो एज इट इज लिखेंगे हम। और ये xy न्यूमरेटर का और डिनोमिनेटर का xy। तो इसी तरह ये जो सिंप्लीफिकेशन है वो सिंप्लीफिकेशन हम कर सकते हैं। लेकिन फिर हमें थोड़ा सा और एक चीज़ दिमाग में रखनी पड़ेगी। तो ये जो आप देख रहे हैं यहाँ y की टर्म प्रेजेंट है, यहाँ y की टर्म प्रेजेंट है, तो y का मल्टीप्लिकेशन इन दोनों के टर्म के साथ हो जाएगा। तो ये जो y है यहाँ का इस टर्म के लिए कैंसिल हो जाएगा, लेकिन यह जनरली क्या होने वाला है, y की टर्म यहाँ आने वाली है। तो इसी तरह ये भी सिंप्लीफिकेशन हमें अच्छी तरह करना है। हम ये माइनस साइड को आउटसाइड भी रखेंगे और ये जो रिमेनिंग पार्ट है उसका मल्टीप्लिकेशन इसी तरह हम यहाँ भी करने वाले हैं। लेकिन पहले टर्म के साथ आप देख सकते हैं ये हो जाएगा, फिर xy और xy क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। फिर x का मल्टीप्लिकेशन अंदर ये पूरे ब्रैकेट के साथ हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, x को x कैंसिल हो जाएगा और यह क्या हो जाएगा, y की टर्म आ जाएगी। तो इसी तरह ये जो सिंप्लीफिकेशन है वो सिंप्लीफिकेशन क्या कर सकते हैं, हम कर सकते हैं। तो ये जो पार्ट है ये पार्ट हम थोड़ा सा क्या करेंगे, अच्छी तरह दिख सके इसके लिए ऐसा करते हैं। लेकिन जब ये पार्ट आता है तो ये 100% क्या हो जाएगा, इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा। इसमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं है। तो 100% ये क्या हो जाएगा, एग्जैक्ट हो जाएगा। तो हम m और n फाइंड आउट करते हैं। तो न्यू m जो है वो न्यू m क्या हो जाएगा, 1/2x + y/2 हो जाएगा। एंड न्यू n है वो हम n' मानने वाले हैं, वो क्या होता है, तो ये माइनस कंसिडर करके हमें लिखना पड़ेगा। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, नहीं तो हमारा सॉल्यूशन गलत हो जाएगा। तो माइनस का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो पहली टर्म माइनस और दूसरी टर्म क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। अब इसका जो सॉल्यूशन है, इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन
ये एम डैश और एन डैश हम फाइंड आउट करेंगे। तो हमें क्या करना है, जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन देखना पड़ेगा। तो ये एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू सी है। तो ये जो एम की वैल्यू है वो एम की वैल्यू हम क्या करेंगे, ये वैल्यू एज इट इज़ लेंगे। जनरली हमें यहाँ क्या करना है, एम डैश और एन डैश लिखना है। और एन की जो वैल्यू है, यहाँ एन की वैल्यू आप यहाँ देख सकते हैं, एन की वैल्यू हम यहाँ ये ले रहे हैं, लेकिन टर्म फ्री फ्रॉम एक्स है तो ये टर्म क्या हो जाएगी, कैंसिल कर देंगे हम। और इसी तरह ये जो है सॉल्यूशन का पार्ट हो जाएगा। लेकिन इस पहले इंटीग्रेशन में हम क्या करेंगे, ये जो इंटीग्रैंड है वो इंटीग्रैंड हम इंटीग्रेशन के बाहर लेंगे और ये 1/2 इंटू 1/x हो जाता है। लेकिन 1/x का ये जो इंटीग्रेशन है वो क्या हो जाता है, log x। और फिर यहाँ y/2 कांस्टेंट है और 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। इसी तरह हम ये कर सकते हैं। फिर हम थोड़ा सा इसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है, लेकिन ये -1/2 है, वो -1/2, तो ये प्लस साइन हम नहीं दे सकते, -1/2 आउटसाइड में लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, log ऑफ y हो जाएगा। अब यहाँ आप देख सकते हैं थ्रू आउट डिनोमिनेटर में 2 है तो हम थ्रू आउट 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये log x हो जाएगा। यहाँ सिर्फ न्यूमरेटर की क्वांटिटी जो है xy रहेगी, यह 1/2 भी कैंसिल हो जाएगा। तो इसी तरह ये सॉल्यूशन हो जाएगा। अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं, log x माइनस ये log y है तो log y को क्या हो जाएगा, log m माइनस log n का कंसेप्ट यूज करेंगे तो यही पार्ट कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। तो ये पार्ट हमें क्या करना पड़ेगा, ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा। अच्छी तरह ब्रैकेट में लिखने के लिए मैं थोड़ा सा ये सेटअप कर रहा हूँ। तो ये डिनोमिनेटर में y हो जाएगा, लेकिन ये जो x है वो हम कहाँ ले सकते हैं, न्यूमरेटर में ले सकते हैं। तो इसी तरह ये जो सिंप्लीफिकेशन है वो सिंप्लीफिकेशन हम कर सकते हैं और ये सॉल्यूशन हम सेकंड रूल का फाइंड आउट कर सकते हैं। तो दोस्तों एकदम सिंपल तरीके से ये जो एग्जांपल है वो एग्जांपल हम देख रहे हैं, इसके लिए एक लाइक तो बनता ही है। और हमारे जो वीडियो है प्लीज़ आपके फ्रेंड के साथ शेयर करो ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके और कहीं ना कहीं इसका बेनिफिट हमें भी थोड़ा सा तो मिल सकता है। तो देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल क्या है। तो x² y² + 2 इंटू वाई डी एक्स -2 इंटू माइनस ऑफ x² y² इंटू एक्स डी वाई, ये सेकंड डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो ये सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, ये जो पहला एग्जांपल लिया था उसका सॉल्यूशन एज इट इज़ लेते हैं और उसमें जो जो सूटेबल चेंजेस है वो सूटेबल चेंजेस करते हैं ताकि हम क्या कर सकते हैं, जल्द से जल्द ये एग्जांपल सॉल्व कर सकते हैं। तो देखते हैं कैसे सॉल्व करना है ये। तो ये गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन पहले हमें लेना पड़ेगा। इस डिफरेंशियल इक्वेशन में हम क्या करेंगे, m और n यह देख सकते हैं, ये जो पार्ट है वो पार्ट किसका है, m का है। और यहाँ हम जब y से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ y से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू वाई हो जाएगा, लेकिन यहाँ क्या हो जाएगा, y³ हो जाएगा। तो यहाँ y से मल्टीप्लाई करेंगे तो ब्रैकेट को हम रिमूव कर देंगे। तो इसी तरह हमें m और आप यहाँ देख सकते हैं n की जो वैल्यू है वो n की वैल्यू माइनस टाइम्स ऐसी वैल्यू है, लेकिन जब हम माइनस को आउटसाइड में रखेंगे और ये जो x है x का मल्टीप्लिकेशन 2 के साथ हो जाएगा और इसके साथ हो जाएगा। तो इसी तरह हम लिख सकते हैं। तो ये हमें x³ लिखना था तो ये क्या करते हैं x³, फिर हमें क्या करना है, माइनस का मल्टीप्लिकेशन ब्रैकेट के साथ हो जाएगा तो पहली टर्म निगेटिव और दूसरी टर्म क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। तो ऐसा सिंप्लीफिकेशन हमें फटाफट करना पड़ेगा। फिर क्या करते हैं हम, ये जो m है m की वैल्यू यहाँ ले सकते हैं और इसी का इंटीग्रेशन जो है विथ रिस्पेक्ट टू क्या करना है, y करना है। तो ये क्या हो जाएगा, y² का y³ का इंटीग्रेशन जो है
वो क्या हो जाएगा 3y² हो जाएगा। तो हमने यहाँ 3 लिखा है और y² दूसरे लिया है और ये 2y का 2 हो जाएगा। फिर ये जो आप देख रहे हैं इसमें फिर क्या करेंगे, n का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x। तो आप यहाँ देख सकते हैं कैसे हम पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, यहाँ -2 हो जाएगा और ये जो है तो क्या हो जाएगा 3x², ये इसका डेरिवेटिव हो जाएगा। तो फ्रॉम 1 and 2 ये दोनों क्या नहीं है, सेम नहीं है, तो नॉट इक्वल टू है, तो ये नॉट एग्जैक्ट है। लेकिन ये डिफरेंशियल इक्वेशन इस तरह हो सकता है बाय द रूल, ये m इंटू एक्स प्लस n इंटू वाई हो जाएगा। लेकिन m की वैल्यू आप देख सकते हैं, m की वैल्यू मैं ऐसे ले रहा हूँ और n की वैल्यू जो है वो n की वैल्यू हम क्या करेंगे, ये माइनस लिखना चाहिए और माइनस लिखने के बाद n की जो वैल्यू है वो इसी तरह एक या x तो मिस हो गया है, तो ये x भी यहाँ लेंगे, लेकिन 2 बार माइनस का प्लस होता है। और यहाँ आप देख सकते हैं yx है, तो ये जो रिमेनिंग पार्ट है वो रिमेनिंग पार्ट क्या हो जाएगा, इस ब्रैकेट का हो जाएगा और फिर ये क्या हो जाएगा प्लस करके फिर इसी तरह हो जाएगा। लेकिन ये x² y² कैंसिल हो जाएगा, ये फिर 2 + 2 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो ये 4 और ये mx - ny = 4xy और वो नॉन जीरो हो गया है। तो हमारा जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा 1/4xy। तो हम 4xy यहाँ ले सकते हैं और यह भी 4xy कर सकते हैं। लेकिन ये जो पार्ट है ये पार्ट हमें इक्वेशन 1 का यूज़ करके ये dx का पार्ट जो है वो dx का पार्ट यहाँ लिखना पड़ेगा। तो आपके सामने dx का पार्ट लिख रहे हैं और यहाँ माइनस साइन है, तो dy का जो पार्ट है dy के रिलेटेड, वो dy के रिलेटेड पार्ट भी हम यहाँ ले रहे हैं। और फिर इसके बाद थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन बाकी है, तो सिंप्लीफिकेशन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो पार्ट है स्टेप है, फिर एज इट इज़ लेते हैं और इसका मल्टीप्लिकेशन हर एक टर्म के साथ, पहले टर्म के साथ करेंगे तो आपको ये ऐसा हो जाएगा। लेकिन यहाँ देख सकते हैं डिनोमिनेटर का xy और न्यूमरेटर के xy कैंसिल हो जाएंगे, तो न्यूमरेटर में क्या रहेगा सिर्फ xy रहेगा। फिर यहाँ जो xy है यहाँ 2 और 4 है, तो डिनोमिनेटर में क्या रहेगा 2 रहेगा। तो ये इसी तरह ये सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा। लेकिन ये y का मल्टीप्लिकेशन जब हम करेंगे तो ये y का कैंसलेशन इस y के साथ हो जाएगा सेकंड टर्म में, लेकिन पहले टर्म में क्या हो जाएगा y इंटू y स्क्वायर हो जाएगा। तो इसी तरह ये सिंप्लीफिकेशन भी करना हमारा काम है। फिर 1/4xy का मल्टीप्लिकेशन इस 2 के साथ करना है और इस पार्ट के साथ भी करना है, लेकिन ये क्या हो जाता है आप देख सकते हैं 1/2xy हो जाएगा और यहाँ xy को xy कैंसिल हो जाएगा, तो न्यूमरेटर में सिर्फ xy ही रहेगा और ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। अब आप यहाँ देख सकते हैं ये x का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये डिनोमिनेटर का x कैंसिल हो जाएगा, लेकिन यहाँ x इंटू x² रहेगा। तो इसी तरह ये जो पार्ट है ये पार्ट हम क्या कर सकते हैं ले सकते हैं। लेकिन जब हम एक बार मल्टीप्लिकेशन करते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर से तो ये 100% क्या हो जाएगा एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगा। तो इसमें से न्यू यम जो है वो न्यू यम ये बन जाएगा और न्यू एन के लिए माइनस साइन तो मुझे कंसिडर करना ही पड़ेगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। अदरवाइज हम पहले ही क्या कर देते हैं ये माइनस का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो इनके अंदर के ब्रैकेट के साइन चेंजेस होते जाएंगे।
तो फिर ये जो इसका सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन के लिए हम क्या करेंगे, ये पार्ट m का और n का जो पार्ट है वो n का पार्ट ये लेने वाले थे, लेकिन फ्री फ्रॉम x है तो ये जाएगा और इसी तरह ये सॉल्यूशन का पार्ट हो जाएगा। अब इसमें हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन लेना है फटाफट। अब ये इंटीग्रेशन लेने के लिए पहले इंटीग्रेशन के बाहर निकालते हैं। ये y²/4 क्या हो जाएगा, कांस्टेंट रहेगा, और जो रिमेनिंग है इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x², x का इंटीग्रेशन निकालना है ना हमें, तो x का इंटीग्रेशन जो हो जाएगा वो x²/2 हो जाएगा, लेकिन ये 1/2 कांस्टेंट रहता है और 1/x का इंटीग्रेशन जो है वो क्या हो जाएगा, log ऑफ x हो जाएगा। फिर हम यह भी क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेशन से बाहर निकालेंगे पहले, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये -1/2 जो है कांस्टेंट रहेगा, तो ये y को कैंसिल, 1/y का इंटीग्रेशन जो है वो क्या हो जाएगा, log ऑफ y हो जाएगा। अब यह देख सकते हैं पहले टर्म में डिनोमिनेटर में 8 है, तो थ्रू आउट क्या करेंगे, हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिर्फ क्या रहेगा, ये जो x² और y² दोनों का प्रोडक्ट ही पहले टर्म में रहेगा। अब हमें 8 से मल्टीप्लाई सेकंड टर्म में भी करेंगे, तो यहाँ 4 रहेगा, यहाँ भी क्या हो जाएगा, 4 रहेगा। यही आपका सॉल्यूशन हो सकता है, नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, और थोड़ा सा सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। तो सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, ये 4 को कॉमन ले सकते हैं, और 4 कॉमन लेने के बाद जो रिमेनिंग पार्ट है लॉगरिथम में हो जाएगा, और फिर लॉगरिथम का पार्ट भी आपको सिंप्लीफाई ही करना है, तो log m माइनस log n क्या हो सकता है, आप थोड़ा सा सोचो। तब तक मैं क्या करता हूँ, ये कैसे लिखना है इसके लिए मुझे क्या करना पड़ता है, थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ता है। तो ये x/, क्या हो जाएगा, ये जो टर्म है x/y हो जाएगा। तो ये इसी तरह हम क्या कर सकते हैं, ये लिख सकते हैं। तो ये जो आपके सामने है यही है सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो एकदम सिंपल तरीके से हम क्या करते हैं, ये सॉल्यूशन निकाल रहे हैं, और इसी तरह बहुत सारे एग्जांपल देख चुके हैं और बहुत सारे एग्जांपल भी देखने वाले हैं। तो आपको फ्रेंड के साथ शेयर करना है ये वीडियो, और ये जो हमारा चैनल है RSN मैथ्स, वो भी RSN मैथ्स सब्सक्राइब करना है। और एक जब आपको ये नोट चाहिए तो आप ये नोट्स RSN मैथ्स ऐप प्ले स्टोर पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं, और आपकी यूनिवर्सिटी के हिसाब से ये बुक जो है 1 साल के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं।